नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हम सब के भविष्य से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा असर कहाँ पड़ने वाला है? भारत के जॉब मार्केट पर। तो चलिए इस बदलाव को जरा और गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आज से कुछ ही साल बाद कुछ नौकरियां पूरी तरह से गायब हो जाएं? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आज अभी खोजना होगा। ये मत सोचिए कि एआई की क्रांति आने वाली है। अरे वो तो आ चुकी है। भारत में कई इंडस्ट्रीज पहले से ही एआई को अपना रही हैं, जिससे काम करने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। और हाँ, ये बदलाव हम सब के लिए एक बड़ी चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी नौकरियां हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। हमने उन 7 जॉब्स की एक लिस्ट तैयार की है जो ऑटोमेशन की इस पहली लहर का सामना कर रही हैं। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है डेटा एंट्री से जुड़ी नौकरियों का। ये भारत में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन अब एआई की वजह से इस पर सबसे ज्यादा खतरा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? वजह सीधी सी है। एआई जो है वो पैटर्न पहचानने और बार बार दोहराए जाने वाले कामों में, मतलब जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं, उनमें इंसानों से कहीं ज्यादा तेज और सटीक है। वो बिना थके, बिना गलती किए लगातार डेटा पढ़ सकता है, उसे सॉर्ट कर सकता है और एंटर कर सकता है। जाहिर है इससे मैनुअल एंट्री की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। दूसरा बड़ा खतरा है कस्टमर सपोर्ट की जॉब्स पर। ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ना कभी तो डील करते ही हैं। देखिए, एआई वाले जो चैटबॉट्स होते हैं ना, वो अब 24 घंटे काम कर सकते हैं। ग्राहकों के आम सवालों का जवाब तो वो चुटकियों में दे देते हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि फ्रंटलाइन कस्टमर सर्विस रोल्स की ज़रूरत कम होती जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर समस्याएं अब बिना किसी इंसान के दखल के ही सुलझ जाती हैं। लिस्ट में अगला नाम है बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनर्स का। और हाँ, यहाँ बेसिक शब्द पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा खेल इसी में छिपा है। आजकल ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं जो कुछ ही सेकंड्स में लोगो, बैनर और सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं। जो काम टेम्पलेट पर आधारित होता है वो अब पूरी तरह से ऑटोमेट हो रहा है। इससे उन डिजाइनर्स की मांग कम हो रही है जो रोजमर्रा का एक जैसा काम करते हैं। अब ये जो अगली जॉब है, ये शायद आपको थोड़ा चौंका दे। कंटेंट राइटर्स। जी हाँ, आपने सही सुना, लिखने का काम भी अब एआई के दायरे में आ गया है। जो एआई मॉडल्स हैं वो अब बेसिक आर्टिकल्स, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन, यहाँ तक कि सोशल मीडिया अपडेट्स भी लिख सकते हैं। इसलिए अब फोकस कंटेंट बनाने से ज्यादा एआई से लिखवाकर उसे एडिट करने और बेहतर बनाने पर शिफ्ट हो रहा है। लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं हमारे जूनियर अकाउंटेंट्स, खासकर वो लोग जो बुक कीपिंग और डेटा को मैच करने जैसे रूटीन काम करते हैं। जो नए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं जिनमें एआई लगा है, वो अब डेटा एंट्री, खर्चों पर नजर रखना और फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने जैसे काम पूरी तरह से खुद कर सकते हैं। और इसका सीधा असर पड़ रहा है जूनियर लेवल की नौकरियों पर। छठी जॉब जिस पर खतरा है वो है बेसिक वीडियो एडिटर्स की। और यहां भी बिल्कुल ग्राफिक डिजाइन की तरह बेसिक एडिटिंग वाला काम ही निशाने पर है। सोचिए, कोई लंबा वीडियो है और आपको उसमें से छोटे छोटे क्लिप्स निकालने हैं या फिर वीडियो में सबटाइटल्स जोड़ने हैं। ये काम अब नए एआई सॉफ्टवेयर चुटकियों में कर देते हैं। सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाना अब बहुत आसान हो गया है। और हमारी लिस्ट में जो 7वीं और आखिरी जॉब है वो है ट्रांसलेटर्स की, यानी अनुवादकों की। हाँ, ये बात सही है कि भाषा की बारीकियों को, उसके इमोशंस को समझना एआई के लिए अभी भी एक चुनौती है। लेकिन रियल टाइम ट्रांसलेशन टूल्स दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स और वेबसाइट्स का सीधा सीधा अनुवाद करने वाले रोल्स पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो ये सब सुनकर शायद थोड़ी चिंता हो रही होगी, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि अब किया क्या जाए। क्या हमें डर कर बैठ जाना चाहिए या फिर तैयारी करनी चाहिए? चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि याद रखिए, हर चुनौती अपने साथ एक मौका लेकर आती है। तो चलिए अब खतरे की बात छोड़कर मौके की बात करते हैं। हमें एक ऐसा करियर बनाना होगा जो फ्यूचर प्रूफ हो। इसका सीधा सा मतलब है, हमें उन स्किल्स पर ध्यान देना होगा जिन्हें एआई आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। ये 4 स्किल्स भविष्य की चाबी हैं। पहली, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना बल्कि उसकी गहराई से जांच करना। दूसरी, क्रिएटिविटी, यानी कुछ नया, कुछ ओरिजिनल सोचना। तीसरी, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंसानी भावनाओं को समझना, उनके साथ सही तरीके से पेश आना। और चौथी,
कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी उलझी हुई मुश्किलों के नए समाधान खोजना। ये वो इंसानी गुण हैं जिनकी नकल मशीनें आसानी से नहीं कर सकती। एक बहुत अच्छी बात कही गई है, भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की जाती, उससे हासिल किया जाता है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि भविष्य हमारे ही फैसलों से बनता है, कमान हमारे अपने हाथों में है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, भविष्य उनका साथ देता है जो उसके लिए तैयार रहते हैं। एआई से डरने के बजाय हमें खुद को अपस्किल करने, नई चीजें सीखने पर ध्यान देना होगा और इसकी तैयारी आज से